सर्वदा। सभी। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। सभी माताओं को, पूज्य प्रेमियों को, दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा सभी को सादर चरण स्पर्श। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ कर्म अवश्य करना पड़ता है, ताकि वह आर्थिक आर्थिक रूप से कुछ ऐसा व्यवसाय करे या सर्विस करे, कुछ भी कार्य करे, ताकि कुछ उसको धनोपार्जन हो और वो अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। इस श्रेणी में जब हम देखते हैं तो कुछ व्यक्ति तो इतने अधिक साधन उपलब्ध कर लेते हैं, इतने साधन संपन्न हो जाते हैं कि उन पर अधिक मात्रा में धन प्राप्त हो जाता है, धन इकट्ठा हो जाता है। कुछ केवल यहाँ तक सीमित रहते हैं कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा अपना और परिवार का जीवन यापन चलता रहता है। लेकिन इसमें एक श्रेणी और आती है इसके बाद, जो इतना भी अर्जित नहीं कर पाते कि अपने और अपने परिवार का उदर पूर्ति भी कर पाए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर पाए, इतने भी समर्थ नहीं हो पाते। समाज में ऐसे व्यक्ति को अति गरीब कह लीजिए, और उनको दरिद्र तक की उपमा दी जाती है कि जो व्यक्ति इतने समर्थ भी नहीं होते कि वो अपनी 2 जून की रोटी की भी व्यवस्था कर सकें, उनको दरिद्र तक कहा जाता है। रामायण में गरुण जी का और काकभूषण जी का एक प्रसंग आता है। गरुण जी काकभूषण जी से कुछ प्रश्न करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनका संक्षेप में उत्तर दीजिए। एक प्रश्न उसमें करते हैं, 7 प्रश्न करते हैं, उसमें एक प्रश्न होता है कि बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। गरुण जी काकभूषण जी से प्रार्थना करते हैं, अपना प्रश्न पूछते हैं कि बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहऊ बिचारी। ये प्रश्न करते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दुख संसार में कौन सा है, और कवन सुख भारी, सबसे बड़ा सुख कौन सा है। ये 7 प्रश्न में 2 प्रश्न है
कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है। इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए जब काकभूषण जी इस प्रश्न का उत्तर देते हैं तो कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, कि संसार में सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, इस संसार में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। और आगे कहते हैं, जब उन्होंने पूछा है कि कवन सुख भारी, सबसे बड़ा सुख क्या है, तो कहते हैं संत मिलन सम सुख जग नाहीं, संत का मिलना जीवन में इससे बड़ा सुख नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख जग नाहीं, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और संत के मिलने के समान कोई सुख नहीं। जब ये बात हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि दरिद्र, यहाँ पर दरिद्रता का मतलब हम अपने हिसाब से लगा लेते हैं कि दरिद्र वो व्यक्ति है जिसके पास धन का नितांत अभाव है, ये हम इसका अर्थ लगा लेते हैं। लेकिन जब बात यह है कि जब नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान संसार में कोई दुख नहीं है, तो जब सुख की बात पूछते हैं तो इसका मतलब ये होना चाहिए था कि धन के समान कोई सुख नहीं है, फिर धनवान होने के समान कोई सुख नहीं है, अमीरी के बराबर कोई सुख नहीं है। जब दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है तो इसका विपरीत जो भी हो वो सबसे बड़ा सुख हो गया। और इसका विपरीत हुआ कि धनाभाव जो सबसे बड़ा दुख है, तो धन का जो भंडार है वो यदि किसी व्यक्ति के पास है तो वो संसार का सबसे सुख है। लेकिन यहाँ पर यह बात नहीं कही, यहाँ पर सबसे बड़ा सुख बताया कि संत मिलन सम सुख जग नाहीं, संत के समान, संत मिलने के समान संसार में सबसे बड़ा, इससे बड़ा सुख नहीं है। अब क्या भेद है यहाँ पर, ये बात समझने की आवश्यकता है। हम दरिद्रता को सबसे बड़ा दुख तो मानते हैं कि हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के पास जब अत्यधिक धन का अभाव होता है तो उसके ऊपर बहुत सारे संसार के दुख आते हैं, तो उसको हम दरिद्र कह देते हैं। दरिद्र का मतलब जो व्यक्ति के पास बिल्कुल धनाभाव है, धन नहीं है बिल्कुल। लेकिन यदि हम शास्त्रों की बातों पर जाए तो इसका दूर दूर तक इससे कोई मतलब नहीं है कि धन ना होना दरिद्रता कहलाता है। शास्त्रों में ये कहीं वर्णन नहीं, नाम तो जरूर आया कि नहीं दरिद्रतम सम दुख जगमाई, लेकिन यहाँ पर दरिद्र है कौन, ये बात समझनी है। क्या वास्तव में वह व्यक्ति दरिद्र कहलाएगा जिसके पास धन का नितांत अभाव है? क्या वो व्यक्ति दरिद्र है या कोई और है दरिद्र? तो ये बात समझने के लिए हमको शास्त्र को ही पढ़ना पड़ेगा। और शास्त्र ने इसका एक सूत्र हमारे सामने श्री कृष्ण भगवान और उनके मित्र सुदामा की कथा के माध्यम से पता चलता है कि वास्तव में दरिद्र कहते किसको है। तो श्रीमद् भागवत में जब सुदामा जी का वर्णन आया तो वहां पर उन्होंने लिखा, जब सुदामा जी का पहला परिचय दिया है तो वहां पर क्या लिखते हैं कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम। ये सुदामा जी का परिचय दे रहे हैं पहली बार श्रीमद् भागवत में। कृष्ण कृष्णस्यासीत सखा कदाचित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ये उनका परिचय दिया। इसका अर्थ क्या है
श्री सुखदेव जी, ये जो श्रीमद् भागवत है, ये श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं, जिसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। तो वहां पर वो कहते हैं सुखदेव जी कि एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्म ज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। सुदामा की क्या स्थिति थी? ना उनके पास खाने के लिए था, ना पहनने के लिए था। उनका वर्णन आता है कि जब सुदामा जी का वर्णन किया तो कहते हैं जब भगवान के पास गए तो उसका वर्णन करते हैं कि धोती फटी सी लटी दुपट्टी, फटी धोती, दुपट्टा जो उनके पड़ा था शरीर पर वो फटा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपा नह की नहीं सामा। पैरों में उनके चप्पल भी नहीं थी, नंगे पैर। शीश पगा न झगा तन में, जो सिर पर थी उस पर, सिर पर भी कोई कपड़ा नहीं था। पगड़ी होती थी लोग के पास, लेकिन उनके सिर पर भी कोई वस्त्र नहीं था। बुरी हालत। शीश पगा न झगा तन पे, और उपाय उपाय है की नहीं सामा। ये उनका वर्णन है। लेकिन इतना सब होते हुए कुछ भी नहीं था, न खाने को, न पहनने को, न पैरों में चप्पल। लेकिन यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि वो एक दरिद्र व्यक्ति थे। क्या उनका कह रहे हैं कि ब्रह्म वित्तम, ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति थे वो। अब बताइए, हम किसी व्यक्ति को दरिद्र का शब्द सुनते हैं तो कहते हैं धनाभाव के कारण दरिद्र है। लेकिन यह एक नितांत धनाभाव वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं कहला रहा है। ब्रह्म वित्तम, जिसके पास ब्रह्म विद्या थी, जो ब्रह्म ज्ञानी था। और क्या कह रहे हैं? विरक्त, वैराग्य, जिसके अंदर संसार की वस्तुओं से वैराग्य था। इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा, इंद्रियों के समस्त भोगों से जिस ब्राह्मण के अंदर वैराग्य था। और प्रशांत आत्मा, जो शांत चित्त थे। इतना सब कुछ होने के बाद वे शांत चित्त थे और जितेंद्रिय, उन्होंने अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर रखी। अब बताइए, हम अभी ये बात सुन रहे थे कि सबसे नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। हमने ये फौरन ये पढ़कर निर्णय निकाल लिया कि जिस व्यक्ति के पास वह धन नहीं है, धन का नितांत अभाव है, वो व्यक्ति दरिद्र है। लेकिन यहाँ पर वही व्यक्ति जिसके पास सब कुछ अभाव है, कुछ भी नहीं है, उसके लिए इतने गुण लगा दिए, इतनी उपाधियां दे रहे हैं कि वह ब्रह्मवित्त है, जितेंद्रिय है, विरक्त है, प्रशांत आत्मा है। बताइए, तो हमारी थिंकिंग संचार में क्या चलती है? अगर वास्तव में धनाभाव के कारण कोई व्यक्ति दरिद्र कहलाता तो संसार के सारे पुरुष दरिद्र हो जाते इस हिसाब से। महर्षि रमण के पास एक लंगोटी के अलावा कुछ नहीं था, क्या दरिद्र हम कह सकते हैं वो? उनको कहा था सारा संसार के राजा थे वो, पूरे संसार पर राज ब्रह्म, तीन लोकों के स्वामी कहलाते हैं संत पुरुष, तीन लोकों के स्वामी। महर्षि रमण केवल लंगोटी में पूरा जीवन निर्वाह कर दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक सिक्का छू लेते थे तो उनकी उंगलियां टेढ़ी हो जाती, ये वर्णन आता है। धन छू लेने से टेढ़ी हो जाती थी उंगलियां। महाराज जी के पास क्या संपत्ति थी? सारे संतों को आप देख लीजिए। लेकिन हम ये समझते हैं कोई व्यक्ति धनाभाव के कारण दरिद्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर दरिद्र कौन है? ये बात फिर बता रहे हैं हमको, दरिद्र कौन है। तो उसके आगे वर्णन किया, कह रहे हैं उनकी पत्नी का जब परिचय कराया सुदामा जी की, तो जो पति की हालत है वो पत्नी की है। ऐसा थोड़ी है कि पति ज्यादा अमीर है, उसके पास ज्यादा साधन थे और पति के पास
पत्नी के पास पति से कम साधन थे, ऐसा तो नहीं था। जो स्थिति पति की थी वही पत्नी की थी। लेकिन पति को क्या कहा? ब्रह्म वित्तम, जितेंद्रिय, विरक्त, प्रशांतात्मा। और पत्नी को क्या कह रहे हैं? जब उनका वर्णन किया तो वह कह रहे हैं कि पतिव्रता पतिम प्राह मिलायता बदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा बेपमाना विगम्य चा। ये पत्नी का जब परिचय कराया तो उसका वर्णन किया। क्या कह रहे हैं? कि वो पतिव्रता थी, पतिव्रता पत्नी थी, लेकिन मलिन बदन वाली थी। सुदामा जी का मलिन बदन से वर्णन नहीं किया, लेकिन मलिन बदन कौन होता है? जो बड़ा दुखी होता है किसी भी परिस्थिति के कारण। तो वह इस सारी परिस्थिति से अत्यंत दुखी थी, क्योंकि खाने के लिए नहीं था, पहनने के लिए नहीं था, ना रहने के लिए था, कुछ भी नहीं था। तो यही सब परिस्थितियां सुदामा की थी। वो ब्रह्मवित्त कहलाए, प्रशांत आत्मा कहलाए, और यही परिस्थितियां पत्नी की थी। वो कहला रही है मलिन बदन वाली। और दरिद्रा, वह दरिद्रता की प्रतिमूर्ति थी। क्यों? क्योंकि वह इन सारी परिस्थितियों से व्याकुल थी, परेशान थी, इसलिए उसको दरिद्र कहा गया। अब बात यहां पर समझने की यह है कि वास्तव में दरिद्र है कौन? क्या वो व्यक्ति दरिद्र है जिसके पास बिल्कुल भी धन नहीं है, या वो व्यक्ति दरिद्र है जो उस धनाभाव के कारण दुखी है? ये दो अलग अलग चीज है। तो दरिद्र कौन है? जो उस धनाभाव के कारण दुखी है। और वो दुखी क्यों है? क्योंकि उसकी इच्छाएं धनाभाव के कारण पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए वो व्यक्ति दरिद्र कहला रहा है। ये बात है। तो हम संसार में सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, संसार की सारी वस्तुएं इकट्ठी कर रहे हैं। आज हमारा रहन सहन कहां से कहां पहुंच गया, तो हम अपने को कहते होंगे कि मैं दरिद्र की श्रेणी से ऊपर हूं, क्योंकि मेरे पास बड़ा धन है। लेकिन वास्तव में जब हम ये बात सुनते हैं तो दरिद्र कौन है? दरिद्र वो व्यक्ति है जिसकी इच्छाएं, जिसके साधन उसकी इच्छाओं से, उसकी इच्छाएं उन साधनों से पूरी नहीं हो पा रही हैं। वो व्यक्ति वास्तव में दरिद्र कहा गया, कि जिसकी इच्छाएं अधिक है और साधन कम है। यहां पर धन का इससे कोई संबंध नहीं है। किसी व्यक्ति की 1 रुपया की कोई इच्छा है जिसमें 1 रुपया खर्च होता है, और उसके पास 1 रुपया नहीं है, तो वो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास 1 रुपया नहीं है और इच्छा है 1 रुपये से अधिक की। तो यहां पर वो दरिद्र कहलाएगा, क्योंकि धनाभाव के कारण इच्छा वासना पूरी नहीं हो रही है, जो सुदामा की पत्नी की थी। और एक व्यक्ति यदि उसके पास 1 लाख रुपया है और उसकी इच्छाएं उससे ऊपर है, तो वो भी दरिद्र की श्रेणी में ही आता है। जिसके पास साधन कम है और इच्छाएं उन साधनों से अधिक है, तो चाहे वो 1 रुपए की इच्छा हो या 1 लाख की हो या और इससे ऊपर की हो, वो व्यक्ति दरिद्र की श्रेणी में आता है, जो शास्त्र बता रहे हैं हम। क्योंकि वही स्थिति सुदामा जी की है, वही स्थिति पत्नी की है, लेकिन पत्नी की उन स्थितियों में वो परेशान हो रही है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए उसको यहाँ पर दरिद्रा शीत माना सा बेपमाना विगम्य चा। तो वो क्या कहती है? जब अपनी इन परिस्थितियों से व्याकुल हो गई,
सुदामा जी कभी मित्र के पास मांगने के लिए नहीं गए, लेकिन यहाँ पर लिखा कि एक दिन वह दरिद्रता की प्रतिमूर्ति, उनकी पत्नी के लिए लिखा, वह पतिव्रता जब उन परिस्थितियों से व्याकुल हो गई, भूख से, और जो इच्छाएं थी, वस्त्र नहीं थे, रहने की जगह नहीं थी, जब उनसे व्याकुल हो गई तो अपने पतिदेव के पास गई और मुरझाए हुए से मुंह से बोली, मुरझाए हुए मुंह से कहती है कि हे, अपने पति से कहती है कि हे भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा है। हे भक्त, वे भक्त वांछा कल्प तरु, शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। आप उनके पास जाकर उनको अपना हाल बताइए ताकि वे आपको बहुत सा धन दे दें। तो ये बात संत शास्त्र हमको ये बता रहे हैं कि वास्तव में जो व्यक्ति हमेशा इस स्थिति में खड़ा रहता है कि उसके जो साधन है वो उसकी इच्छाओं से कम पड़ते हैं, इच्छाएं साधनों से अधिक है, तो वो व्यक्ति दरिद्रता की श्रेणी में आता है। एक संत का दास प्रवचन पढ़ रहा था, तो वहां पर यही लिखा, उन्होंने लिखा कि अंततः दरिद्र ही बनाती है सांसारिक समृद्धि की भूख। ये संत का वचन है कि सांसारिक समृद्धि की जो भूख है वो हमको अंततः दरिद्र बनाती है। अब बताइए, हम आंख बंद कर कर, प्रत्येक व्यक्ति चाहे धर्म मार्ग पर चलने वाला है, कितना सत्संग सुनने वाला है, कितना हम अपने आप को गुरु भक्त कहते हैं, लेकिन कुछ देर तो हम सत्संग की और धर्म की बात करते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमारा सारा जीवन, सारा समय बस एक चीज में दौड़ रहा है, सांसारिक समृद्धि की ओर। अधिक से हमको भोग चाहिए, अधिक से अधिक संपत्ति चाहिए। क्यों चाहिए? अधिक से अधिक संपत्ति, अधिक से अधिक भोग क्यों चाहिए? क्योंकि हमने ये निर्णय बना रखा है कि संसार की जितनी समृद्धि होगी उतने हम अधिक सुखी हो जाएंगे। बात हम गुरु की करते हैं। महाराज जी ने क्या लिखा कि संपत जेती पाइए उतना घना क्लेश। बताइए कहाँ जीवन में आ रही है ये बात हमारे? सब काम कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, बहुत गुरु भक्ति की बातें कर रहे हैं, लेकिन समय हमारा संसार की संपत्ति को इकट्ठा करने में व्यतीत हो रहा है। और जबकि गुरु चेतावनी क्या दे रहे हैं? संपत जेती पाइए उतना घना क्लेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहत हमेश। और यही बात संत कह रहे हैं कि जो सांसारिक समृद्धि की भूख है ये हमको दरिद्रता की ओर ले जाती है। तो उन्होंने लिखा, अपने प्रवचन में कहा है कि जो मनुष्य सांसारिक समृद्धि से संतुष्ट होने की कल्पना करता है, अब हम अपने जीवन में झांक कर देखें, क्योंकि हम जितना संसार में फैलावा फैला रहे हैं, आज एक व्यापार, कल दूसरा और परसों तीसरा और, जितनी सफलता मिल गई उतना ही और बढ़ाते रहो। जितनी हमको अपने सफलता मिलती है रोजगार में, उतना एक निर्णय और हो जाता है कि इसको और फैलाओ। तो और फैलाने का मतलब क्या है कि भूख शांत नहीं हो रही है, और जिसकी भूख शांत नहीं हो रही है तो वो समृद्ध हो रहा है या दरिद्र हो रहा है, ये हमें निर्णय खुद करना है। और फिर इस दौड़ का परिणाम क्या होता है कि जीव, मनुष्य जो है वो पाप की ओर अग्रसर हो जाता है। ये भूख इतनी बढ़ जाती है। आप देखिए, कोई गरीब 1 रुपए की चोरी करता है, जिसके भूखा हो वो रोटी की चोरी करेगा, और जो अमीर है
वो लाखों लोग गरीबों का, लाखों गरीबों का राशन ही हड़प कर जाएगा अमीर व्यक्ति। एक का नहीं, लाखों का राशन हड़प कर जाएगा। आप देखिए, हजारों करोड़ों के फ्रॉड अमीर व्यक्ति कर रहे हैं, जिनको हम कहते हैं धनवान। तो संत कबीर ने लिखा कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई। कैसे सूत्र है। लेकिन हम धर्म मार्ग पर चल के भी हमारी संसार की भूख खत्म नहीं होती। ऐसा लगता है हम बहुत सत्संग सुनने वाले हैं, लेकिन भूख संसार की बढ़ती जाती है, नाम सत्संगी बन जाता है। तो संत कबीर ने लिखा कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धन बनता सो जानिए, जा राम नाम धन। दरिद्रता केवल एक 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 प्रकार से मिट सकती है बस, और वो है ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलना सही स्वरूप में। ये भी रहस्य बताया। जब भगवान राम का राज तिलक हुआ, तो वहां पर ये लिखा कि जब राम राज्य हो चलता था, राम राज्य में क्या लिखा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। ये राम राज्य का वर्णन है, और कहीं नहीं लिखा ये चीज। केवल राम राज्य में ये लिखा जा सकता है कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद न लच्छन हीना। राम राज्य में, अब राम राज्य क्या है, कोई किसी भूमि पर किसी राजा का राज्य, वो राम राज्य थोड़ी है। राम राज्य का मतलब है अंदर हृदय पर राम का राज्य। जीव ईश्वर की भक्ति में लीन हो, वह राम राज्य है। कोई राजा पूरे देश पर राज करे, तो उसमें तो सब तरह के व्यक्ति होते हैं। क्या राम के राज्य में सब तरह के व्यक्ति नहीं थे? लेकिन वास्तव में राम राज्य क्या है, जब व्यक्ति ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर चलता है, अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलता है, तब राम राज्य कहलाता है। और जब जीव राम के राज्य में चलता है, ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलता है, तभी केवल ऐसी स्थिति आती है कि वहां पर दरिद्रता खत्म हो जाती। क्यों खत्म हो जाती है वहां पर दरिद्रता? राम राज्य में व्यक्ति दरिद्र क्यों नहीं रहता? तो उसका कारण बताया। और वो कारण क्या बताया? उसका कारण गुरुदेव ग्रंथ श्री समता विलास में लिखते हैं। राम राज्य क्या है? जो धर्म का मार्ग है, वह राम राज्य। और जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसकी दरिद्रता कैसे खत्म होती है? धन इकट्ठा करने से दरिद्रता खत्म नहीं होती। दरिद्रता कब खत्म होती है? महाराज जी लिख रहे हैं कि धर्म मार्ग की सार ये है कि जिन साधनों से वासना का अंधकार अंतःकरण से निवृत्त होता है। बात अब समझ में आती है कि दरिद्रता खत्म कब होती है? जब जीव की वासनाएं खत्म होती हैं, उसके अंदर इच्छा का रोग खत्म होता है, तब उसकी दरिद्रता खत्म होती है। वरना तो क्या होता है, संसार की जितनी संपत्ति बढ़ती है, उससे दुगनी उसकी वासना बढ़ती है। तो जितना संपत्ति इकट्ठी हुई, हमें लगा तो कि हम अमीर हुए और धनवान हुए, लेकिन वास्तव में उतने हम दरिद्र और हो गए। क्योंकि जिसकी 1 रुपए की इच्छा थी, उसको 2 रुपए की चीज की जरूर इच्छा हो गई, 1 रुपए का साधन था, तो वो 1 रुपए से दरिद्र है। हमारे पास 1 लाख रुपया है और 2 लाख रुपए की वस्तु की इच्छा है, तो हम 1 लाख से दरिद्र हैं। और यदि करोड़ों है और उससे कई ज्यादा करोड़ों की हमारी इच्छाएं हैं, तो हम करोड़ों से दरिद्र हुए। कौन बड़ा दरिद्र हुआ? तो इसलिए देखिए संत क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मनुष्य सांसारिक समृद्धि से
संतुष्ट होने की कल्पना करता है, सच्चे अर्थों में वह दरिद्रता की ओर ही बढ़ता है। ये दास की बात नहीं है, ये संत की और शास्त्रों की बात है। तो इसलिए हम इस रहस्य को समझें। दरिद्रता का मतलब धन अभाव नहीं है, पैसा ना होना दरिद्रता नहीं है। दरिद्रता का मतलब है कि हमारी इच्छाएं हमारे साधनों से ज्यादा है, तो हम दरिद्र हैं। और दुर्भाग्यवश कोई हमको ये बताने वाला तो है नहीं, केवल गुरु बताता है ये मार्ग। इसीलिए कहा कि संत मिलन सम सुख जग नाही। संत ने ये मार्ग बताया कि भाई तुम धनी होने की तरफ नहीं बढ़ रहे हो संसार में, तुम दरिद्रता की तरफ बढ़ रहे हो। अगर वास्तव में तुम धनी होना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, समृद्ध होना चाहते हो, तो उसका बताया उपाय कि धर्म मार्ग की सार ये है कि जिन साधनों से वासना का अंधकार अंतःकरण से निवृत्त होता है और आत्मनिश्चय प्राप्त होता है, वह साधना ही धर्म का स्वरूप है। इसी को राम राज्य कहते हैं। और जब व्यक्ति इस राम राज्य में प्रवेश करता है, तब लिखा कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। फिर किस बात की दरिद्रता? फिर तो जो सुदामा जी की स्थिति थी कि कुछ भी नहीं था, लेकिन लिखा कि कृष्ण के परम मित्र, प्रशांतात्मा, जितेंद्रिय, ब्रह्म वित्तम। फिर तो ये स्थिति है दरिद्रता का है। तो हम वास्तव में ये जो संसार की दौड़ जिसको हम समृद्धि कहते हैं, इस ओर दौड़ रहे हैं, ये धर्म का मार्ग नहीं है, ये वासना को बढ़ाने वाला है। महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता प्रकाश में भी लिखा कि कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जाता। तो धर्म का मार्ग क्या है? कामनाओं से वापिस होने का। हम संसार की कामनाएं बढ़ाते जा रहे हैं, नाम जो है धर्म पर चल रहे हैं, नाम जो है कि गुरु के शिष्य है, नाम जो है कि हम बड़े सत्संगी हैं। रात दिन हमारी वासनाएं बढ़ रही हैं, परिवार की भी वासनाएं बढ़ा रहे हैं, बच्चों की भी वासनाएं बढ़ा रहे हैं, और नाम सत्संगी और धर्म का कहलाता है। तो सत्पुरुषों के वचनों को सुने समझे। महाराज जी कह रहे हैं इसके उलट जिस मलिन धारणा से वासना अंधकार बढ़ता है और पाप कर्मों में आसक्ता पैदा होती है, वह साधना अधर्म का स्वरूप। तो इस रहस्य को समझें। हम में से कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि हम दरिद्र कहलाएं। हर व्यक्ति चाहता है कि हम सुखी हों, शांति आए, जीवन में चैन आए, और जो मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम, जब हमको ऐसा पूर्ण गुरु मिला है, तो उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें। तो अपने मार्ग को समझें। धर्म का मार्ग जो है, राम राज्य का मार्ग जो है, वो कामनाओं को बढ़ाने का नहीं, इसको वापस करने का है, कामना शून्य सोने का है। महाराज जी ने कहा है कि जब तक एक भी वासना अंदर मौजूद है, तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। सिमरन कर रहे हैं हम, सब कुछ कर रहे हैं, वासनाएं बढ़ रही हैं, तो दो मार्ग उल्टे चल रहे हैं। इसलिए जीवन में सफलता नहीं मिल पाती। इस रहस्य को समझें ताकि हमारा जन्म सार्थक हो और गुरु का मिलना भी सार्थक हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर।